हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल साथ ही अनर इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। सो पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो पहले जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उससे दबा लीजिएगा। उसके बाद में जो साइड में घंटी बटन होगा उससे दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ है आपको यहाँ पर मिलती रहती है बिना मिस हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में जो फाइनली एसएससी जीडी का आज फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है 3 मार्च का। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन है ऑथेंटिक वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1774 के अंदर जो पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता के अंदर। देखिए जो कोलकाता हाईकोर्ट है, ठीक है, ये देश का पहला हाईकोर्ट था। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1774 के अंदर की गई थी। ठीक है, और ये भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो एलिजा इम्मे, यानी कि आप कह सकते हो कि देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्मे बने थे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 1774 की मैं बात करता हूँ तो उस टाइम जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंगटन थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पूछा गया था बजट 2018-19 में कुल जो बजट की राशि थी वो कितनी थी? इस तरीके का क्वेश्चन था। एक्चुअली यहाँ पे इस तरीके का थोड़ा डीप जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा ये थोड़ा डेटा जो है इसको। उसके बाद में एक यहाँ पे फ्रेंच ओपन पूछा गया था। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। 2018 का जो फ्रेंच ओपन जीता था, ये मेल के लिए पूछा था या फीमेल के लिए ये कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। जो दोनों विनर थे, पुरुष एकल का तो जीता था जो राफेल नडाल है स्पेन के, इन्होंने जीता था। जो ऑस्ट्रिया की जो डोमेनिक थीम थी इसको हराकर, और जो महिला एकल का जीता था वो जीता था जो रोमानिया की सिमोना हालेप है, इन्होंने जीता था स्लोएंस स्टीफन्स को हराकर। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा। इस बार आज अगर पुरुष का पीछा होगा तो नेक्स्ट में जो है महिला का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, और विनर जो है इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया है। देखिए यहाँ पे तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन सा आपको सभी को पता होना चाहिए। जो चंद्रगुप्त है इन्हीं के द्वारा मौर्य वंश की जो है स्थापना की गई थी, और इसमें इनका सहयोग दिया था जो इनके मंत्री थे कौटिल्य। इन दोनों को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं उसके बाद में स्थापना के बाद में जो मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली हुआ था, उसका जो विस्तार वगैरह हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है यहाँ पे, ये वाला नहीं, ये तो एक बार ही पूछा गया है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया। तो लोक नृत्य हर किसी राज्य का पूछा जा रहा है। आज किसका पूछ लिया, कल किसका पूछ लिया, तो ये तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बरेडी, नरोता, हरियाई, मटकी, भगोरिया, ये सारे जो है एमपी के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे राज्यों के लोक नृत्य इसने पूछ लिए एसएससी जीडी वालों ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये मैक्सिमम 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि 2-3-4 नदियां हैं, 4-5 नदियां हैं, तो कभी कौन सी नदी को दे दिया जाता है ऑप्शन में, कभी कौन सी को दे दिया जाता है। तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो लूनी है, साबरमती है, माही, नर्मदा, तापी, ये जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी से पूछ लिया गया है कि बंगाल खाड़ी में कौन सी गिरती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद में देखिए एक यहाँ पे पूछा गया था 2018-19 में जो धान का समर्थन मूल्य था वो कितना रखा गया था? ये किया गया था 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य किया गया था 2018-19 में। ठीक है, उसके बाद में देखिए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये पूछा गया है यहाँ पे। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इनसे तो दादा भाई नौरोजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इससे पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए एक पूछा गया है कि 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी जो रेट है वृद्धि दर वो कितनी थी? तो देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये किसके जो मतलब कि वो पूछा गया था, क्योंकि ये विभिन्न संस्थाओं द्वारा जीडीपी रेट जो है जारी की जाती है। जो मूडीज़ है उसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, एडीबी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये आंसर करना था। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा था कि एडीबी द्वारा जारी रिपोर्ट कितनी थी। ठीक है, तो एडीबी की कितनी थी? 7.3% थी। उसके बाद में देखिए हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो कौन सा है? तो ये है गैनीमेड। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कहना था कि ये गलत पूछा गया था क्वेश्चन, जो है पूछा गया था कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था, इस तरीके से पूछा गया था, जबकि ये जो है एक मून है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे देख लीजिएगा।
उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। उसके बाद में प्रथम जीवनी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था पूछा गया था, एक्चुअली कंफर्म जो है क्वेश्चन नहीं मिला है, किसी की जीवनी पूछी गई थी या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, जो भी है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वगैरह पूछा गई थी। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों का जो गति का नियम दिया था किसने दिया था, केपलर ने दिया था, ठीक है। जबड़ा निम्न में से किसका भाग है, जो जबड़ा है वो किसका पार्ट है हमारे बॉडी में, कौन से मतलब कि स्कल का है या फिर, तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, जो भी उसमें ऑप्शन में था उस हिसाब से करना था आपको, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि 42 को अगर 72 लिखा जाता है तो 12 को क्या लिखा जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के। एक यहाँ पे कथन निष्कर्ष का जो पूछा गया था, कुछ आम अंगूर हैं, सभी अंगूर खट्टे हैं, कुछ ऐसा जो भी है ऐसा था कुछ, ठीक है। एक यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया था निशा का, तो यामिनी, तमी, निशा, त्रियामी, भिवावरी, क्षणदा, रात, रात्रि, जो भी है सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। सफल का कुछ ऐसा विलोम पूछा गया था, घुमक्कड़ का वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था। इस तरीके के जो है क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। ये कल के थर्ड शिफ्ट के मैंने बता दिए थे आपको, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट के बता दिए थे, ठीक है। तो अभी जैसे सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होती है उसका भी वीडियो आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाए, और बने रहिए चैनल पे आगे की हर शिफ्ट की और हर डे की वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका आगे पेपर है उनके लिए, तो बने रहिए चैनल पे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।